मैं भी SSGD का एग्ज़ाम दिया हुआ था। ये सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती थी उस समय जो मुझे मिली थी। शायद इसमें उस समय मुझ61 अप्रॉक्स ध्यान है 161 वैकेंसी थी मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। टॉप 10 के आसपास मुझे कोई रैंक मिली थी मध्य प्रदेश में, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, लेकिन आप अगर किसी के पास कोई डिटेल हो तो इससे आप मेरा चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी कंडीशन है जिस प्रकार से ये मेरा ज्वाइन लेटर आया हुआ था। लेकिन मुझे पुलिस की नौकरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पुलिस ज्वाइन करा था। CISF की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा काम करती है, ये काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है, ये बात अलग है। लेकिन मैं दरअसल ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा SSGD के लिए। अभी वर्तमान में जो टॉप प्रेफरेंस है, यानी आपको माइंड में रखना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, CISF के अतिरिक्त एक और पोस्ट निकलती है जिसका नाम है SSF। ये दिल्ली में इसकी परमानेंट पोस्टिंग होती है और काफ़ी बढ़िया जो है पोस्ट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस नौकरी लेने के बाद हमारा अगला टारगेट होता है अपनी ग्रेजुएशन करना, तैयारी करना, आगे SSC CGL वगैरह की तैयारी करना, UPSC की तैयारी करना, स्टेट सर्विस की तैयारी करना। तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और वैसे भी फैमिली के साथ रहना, काफ़ी कम टाइम की जॉब होती है, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। ठीक है, तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें आप देख सकते हैं आराम से। और ये मुझे जो मेरा जगह है वो यहाँ पोस्टिंग मिली थी, यानी सबसे पहला जो सेंटर मिलता है, आपको कोई दूसरी जगह मिल सकता है, मुझे RTC देवली करके है जो जयपुर के पास में है, जस्ट राजस्थान में। ठीक है, तो ये यहाँ मुझे मिला हुआ था, पर मैंने ज्वाइन नहीं करा था। मेरे कई सारे दोस्तों ने ज्वाइन करा था, फिर उसके बाद कोई UP पुलिस में है, कोई MP पुलिस में, कुछ लोग CISF में सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ दिल्ली पुलिस में है। इस तरीके से वो अलग अलग जगह चले गए। मैंने MP पुलिस को चूज़ करा था क्योंकि मुझे पोस्टिंग अच्छी जगह मिल रही थी इसमें, तो इस वजह से। सैलरी इसमें करीब 10,000 रुपये का डिफरेंस था CISF में और मध्य प्रदेश पुलिस में। लेकिन एक्चुअली क्या था कि इंटरेस्ट जहां आपका होना, सबसे पहली प्रायोरिटी वहां देना चाहिए। मुझे पुलिस काफ़ी पसंद है। पुलिस एक वैसी नौकरी है जिसमें क्या होता है कि कोई इंसान जब हेल्प करना चाहता है और हेल्प के बदले उसको सैलरी भी मिल रही है, मतलब वो हेल्प करना तो चाहता ही है लोगों की। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इसी परिवेश से, जो हम लोग आप भी आते हो उसी परिवेश से आता हूँ, तो मुझे भी पता है कि अपन को सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जॉब लेनी है किसी भी तरीके से। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है आया। मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हुए हैं, इसके अतिरिक्त भी पुलिस तो मैंने ज्वाइन करा था। SSGD का मैं ज्वाइन लेटर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था कि ज्वाइन लेटर वगैरह रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मैंने जेल पुलिस भी दे रखा है 2 बार, और एक आध और एग्ज़ाम दे रखी है। इस प्रकार से मतलब सिलेक्शन इस जब मैं CISF में भर्ती हुआ था ना, तब मेरे तब 100 नंबर का पेपर होता था और मैथ रीजनिंग का स्कोर जो है वो 50 होता था। अभी वर्तमान में वो 20-20 के रेशो से, यानी 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो मेरे मैथ रीजनिंग में पूरे ही नंबर थे। यानी मैं उस समय जो इसका जो मूल मंत्र भी यही है इस एग्ज़ाम का, SSGD का, कि आप मैथ रीजनिंग में 100%, यानी 20 अभी जो है ना 40 नंबर, 40 में से 40 आने चाहिए, बड़े आराम से आते हैं। उस समय गलती ये नहीं होती गलती कि आपको मैथमेटिक्स आता नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आता भी नहीं है, वैसे बहुत सामान्य सा मैथमेटिक्स आता है। गलती क्या होती है कि हम हड़बड़ाहट में हम गलत टिक कर देते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। कुछ लोगों को कंप्यूटर से दिक्कत होती है, अभी कंप्यूटर से पेपर होता है, मेरे टाइम पे ऑफलाइन हुआ था ये, तो इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। वैकेंसी भी काफ़ी पर्याप्त आती है इसमें, मेरे टाइम पर और ज़्यादा आई हुई थी। लेकिन मुझे केवल इसमें एक पोस्ट चाहिए थी, वो थी CISF, वो मुझे मिल गई थी। लेकिन बाद में फिर मैंने प्लान करा कि मुझे चूज़ करने का मौका मिला, तो मैंने चूज़ करने में फिर पुलिस को प्रेफरेंस दिया था। बहुत लोगों की चॉइस थी, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो CISF ज्वाइन करे, और CISF में आज जॉब कर रहे हैं। हालांकि कुछ ने पोजीशन चेंज कर दी, कुछ ने नहीं करी। तो ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में शायद शुरू होने वाला है और ये चलेगा कुछ टाइम तक। इसका जो पहला स्टेज होता है ना, वो होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 80 नंबर का पेपर होना है आपका। ठीक है, उस समय 1.5 घंटे के आसपास मिलता है आपको, 90 मिनट। ठीक है, तो उसमें जो मेरा जो एरियर था, मतलब मैं तो 100% श्योर था, क्योंकि मैंने आया था जब मैंने बोल दिया था कि मेरे इतने करेक्ट थे उस समय, और मेरा जो स्कोर था वो था जहाँ तक मुझे याद है एग्जैक्ट 50 में से 50 वो, और 21 नंबर थे हिंदी में, जो कि मैंने शायद मैं तैयारी SSC CGL टाइप बैंक वगैरह के इस तरीके से कर रहा था, तो इतने नंबर इसमें थे, 50 या 21, और 13 नंबर शायद उसमें थे, तो टोटल नंबर आ गए थे। क्योंकि GS में कई बच्चों के तो 8 भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि 25 नंबर की थी, काफ़ी डिफिकल्ट आती थी उस टाइम। अभी तो काफ़ी सिंपल है, मैं उसके बारे में बताऊँगा कि अभी कैसे तैयारी करनी। इसको मैं पढ़ के हो सकता है 25 में 25 या 24 कर लेता, इसको मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मेरी और बच्चों से बेहतर थी जिनके उतने नंबर नहीं थे, तो मेरे इतना स्कोर बना था इस समय।
जो कि आज के परिवेश से मुझे नहीं पता कितना अच्छा है कितना बेकार है, क्योंकि आज हर बच्चा मोबाइल से किसी भी कंप्यूटर से टेस्ट वगैरह लगा रहा है। हम लोगों के टाइम पे मतलब इतना नहीं था। ये मैं 2017 की ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। अब ये जो आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में आपका 20 नंबर का मैथमेटिक्स है, 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का जीके। इनमें दोनों में आपको 100% लेके चलना है। 100% कैसे लेके चलना है? सबसे सिंपल बात बताऊंगा आगे चल के मैं, कि जो मैथमेटिक्स है ना उसमें कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले ना कि आप तो अलजेब्रा कर लो, आप ट्रिगोनोमेट्री कर लो, ठीक है, किसी की बातों में आके अनावश्यक मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहला मंत्र है इसका। दूसरी चीज, आप ये मेरी बात भी मत मानो, आप बात किसकी मानो, आप लगाओ टेस्ट। टेस्ट में भी आप चूज करो प्रीवियस ईयर पेपर, इसका ही प्रीवियस उठाओ, टेस्ट लगाओ, उसमें देखो कि क्वेश्चन पेपर किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक उठाओ। जैसे में सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, नंबर सिस्टम से आते हैं, ये अनुपात समानुपात से आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन पेपर आते हैं, समय कार्य के क्वेश्चन आते हैं, ब्याज के आते हैं, दोनों प्रकार के। और इनमें भी आपको ये कोशिश नहीं करनी, ये कोशिश करनी है कि हम गलती कौन कौन सी करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी गलती होती है। देखो कोचिंग वाले जो आपको बताएंगे ना, वो ये बताएंगे कि आप ये कर लो आप परफेक्ट हो जाओगे वगैरह वगैरह। मैं इंडिविजुअल जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से हर व्यक्ति का ना कुछ वीक पॉइंट होता है। कभी कभी जैसे मेरे को गलत कौन से होते थे, जब मैं क्लास में बहुत गलती करता था, मतलब अच्छा मैं ग्वालियर में पढ़ा हुआ हूँ, क्लास में क्या गलती करता था कि मैं सरल क्वेश्चन गलत कर देता था, टफ क्वेश्चन में मतलब बहुत अच्छा करता था, क्योंकि सरल को मैं हल्के में लेता था कि इसका आंसर ये होगा, और आंसर उसके उल्टा इधर उधर हो जाता था थोड़ा बहुत। और जो टफ क्वेश्चन होता था उसको मैं सीरियस तरीके से करता था। तो आप अपना एरिया देख लेना। जैसे किसी का शार्प माइंड होता है वो बेसिक क्वेश्चन गलत कर देता है, किसी का स्थिर माइंड होता है वो मतलब बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सही करता है। तो अपना टारगेट है दोनों तरफ से। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूरे मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहली बात, सिंपल ही तैयारी करनी है, अदर टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन्हें बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसको आप क्रॉस चेक कैसे करते हैं? क्रॉस चेक करने के लिए आपको उठाने प्रीवियस पेपर, आपको मॉडल पेपर लगाने हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शाम को जैसे मॉडल पेपर लगाते हैं ना, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कोई टेस्ट बना के दे रहा है वो टेस्ट में आपको टेस्ट पेपर दिखा रहा है। तो मॉडल पेपर लगाने से पहले सुबह आप इसका जो प्रीवियस पेपर है ना, भले ही आपने कई बार लगा लिया हो, प्रीवियस पेपर लगाओ। भले ही अगर आपको टाइम वाइम ज़्यादा लग रहा हो तो आप टुकड़ों में लगा लो, मैथ का लगा लो, रीजनिंग का लगा लो, इस प्रकार से लगा लो। और या तो पूरा लगाओ। मेरे हिसाब से 80 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते। और आजकल के बच्चे ना बहुत ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, वो मतलब इतनी फास्ट स्पीड है। मैं भी कई बच्चों को देखता हूँ, जूनियर बैच में आए हैं कई सारे, इतने फास्ट फॉरवर्ड हैं वो, मैथ रीजनिंग में तो धड़ाधड़ करते रहते हैं, और अपना कंपटीशन भी उनसे ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए अपन को क्या करना है कि स्पीड भी मेंटेन करके देखनी है कि स्पीड अपनी आ रही कि नहीं आ रही है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है। देखो अब वैकेंसी आई है, फिर पता नहीं 1 साल बाद आएगी, तो तब तक क्या होगा। तो अपन को क्या करना है, 80 जैसे जो क्वेश्चन है ना, उसमें से 60 क्वेश्चन जो है, जो मैं 100% एरिया मानता हूँ इसको, 60 में से भी जो मैथ रीजनिंग के 20 और 20 हैं, इनमें आपको मैथमेटिक्स का तुम ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया कि सारे क्वेश्चन, मतलब ये ट्राई करना है कि गलत कहाँ हो रहा है, और गलत को ढूंढना है, गलत का टॉपिक पकड़ना है, टॉपिक लेके फिर पढ़ना है। फिर उस टीचर से नहीं पढ़ना जिस टीचर से सारी दुनिया पढ़ रही है। मैं कभी भी ऐसे टीचर पे विश्वास नहीं करता था। पहले मैं जिस क्लास में पढ़ता था वहाँ 15-20 बच्चे पढ़ते थे, बाकी एक और क्लास थी जहाँ बहुत हल्ला था कि SSGD की स्पेशल क्लास है वगैरह, वहाँ लोग खड़े होकर पढ़ते थे। लेकिन मैं कभी उस क्लास में नहीं जाता था। लेकिन पूरे अपने कोचिंग में तो टॉपर था ही, पूरे ग्वालियर में भी शायद नंबर 1 ऐसा कुछ था, जितना भी हो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर हाँ शायद था मैं उतना ही कुछ, क्योंकि मेरा कोचिंग वालों ने बुला के काफ़ी सम्मान करा था। तो इस तरीके से तो आपको फाइंड यही करना है कि आपने जो टॉपिक छांट लिया, जैसे मान लो कि मेरा औसत का क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना गलत हो जाता है, उसको अपन ने उठाया वहाँ से, और उठा के क्या करना है कि अपन को यूट्यूब पे सर्च करना है कि सबसे बेस्ट सूटेबल मेरे लेवल की वीडियो कौन सी है। किसी टीचर के फैन होने की ज़रूरत नहीं, आपका लेवल, आपका टीचर, बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, आपको देखना है ये, उससे ही पढ़ना है। हो सकता है कोई टीचर किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, किसी टॉपिक को और दूसरे तरीके से, गंदे तरीके से भी पढ़ा सकता है। तो आपको ऐसे फाइंड करके उसको डिसाइड कर लेना है, और ऐसे फाइंड कर करके क्या करना है कि जो मैथमेटिक्स है ना उसमें 100%
कर देना है। सेम अप्लाई करना है आपको रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में बहुत बेसिक रीजनिंग आती है। मैं अभी पेपर देखा तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन दरअसल अपन गलती क्या करते हैं, अपन बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े टीचर और ये ढूंढने में, मतलब क्लासिक वन जिन टीचर की बातें ही हवा मुड़ रही उनसे अपन को कोई लेना देना नहीं। अपन को बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिक जो फाउंडेशन होता है ना, वो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन से आपके 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चों की जो थॉट प्रोसेस है ना वो डेवलप नहीं हो पाती, एनालिटिकल नहीं हो पाते। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, सामाजिक समझ विकसित करना, लोगों से बातचीत करना, इस प्रकार से समझ विकसित करो। डिबेट वगैरह करो, छोटी मोटी अगर बात, अरे नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, उससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जो कि उस एज में बच्चों की नहीं हो पाती। बाकी जो रटे रटाए सवाल हैं जो बेसिकली आते हैं वो तो सभी से बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो नए किस्म के जाने जाते हैं, अभी अभी आने लग गए हैं। एनालॉजी वगैरह जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें वो वाले, उसमें देख लेना अच्छे तरीके से कि ये वाले हैं, और उसमें भी सेम फंडा अप्लाई करना कि कौन सा टीचर किस तरीके से बेस्ट जो है उस टॉपिक में छांट के, ये भी 100% जाना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट जो मेरा था, मैंने तो उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बेसिकली बहुत सरल टाइप की हिंदी आती है। मतलब सरल तो तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन अपन क्या एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो आप लोगों के टाइम पे तो मैं तो जैसे 25 में से 21 नंबर लेके आया था, लेकिन आपको तो 20 में से 20 लेके आने हैं, क्योंकि आज की डेट में तो आप बहाना भी नहीं बना सकते थे। हम लोगों के पास तो हिंदी के टीचर नहीं होते थे कि हिंदी किससे पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे वैसे होते नहीं थे। तो इसमें क्या करना है कि आपको फिर से वही अप्लाई करना है कि जो टेस्ट पेपर आप लगाओगे ना, टेस्ट पेपर लगाते समय ये ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर में कौन सा सेक्शन है। पहली चीज़ तो ऐसा मॉडल पेपर लगा के टेस्ट पेपर नहीं चेक करना, आपको प्रीवियस ईयर वाला पेपर चेक करना है, और प्रीवियस ईयर में से ये छांट लेना कि कौन सा गलत हो रहा है। अब जैसे ये वाला गलत हो रहा है, विलोम शब्द वगैरह, तो ये पढ़ने की चीज़ें हैं, तनाव नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है जिस लेवल के डिफ़िकल्ट पहले कभी पूछा हो अब नहीं पूछे, तो सामान्य से आते हैं उसमें से। इनमें क्या करना है कि एलिमिनेशन, जैसे मान लो कोई विलोम शब्द है, तो वो अगर घोड़े का विलोम है तो कुत्ते का नहीं हो सकता वो ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टेक्निकल जो तरीका होता है ना पेपर देने का, वो डेवलप करना है। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ सिस्टम है, जैसे पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो याद रखने वाली में दिमाग लगा के कैसे सॉल्व करा जाता है, सॉल्विंग टेक्निक्स अगर आपको लगेगा ना, तो मैं हिंदी में जैसे जो भी एरिया होगा ना, मैं खुद से उनको उठा लूँगा और आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आंसर पे पहुँचा जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता, कई बार आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में एक लड़का होता है, वो कम पढ़ता है लेकिन हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है। एक बच्चा होता है जो 2 बजे तक पढ़ता है, रात को 12 बजे तक पढ़ता है और बहुत मेहनती है, लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम पे उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई एक पेपर देना भी अपने आप में एक कला है, और वो पेपर देना उस एज में डेवलप नहीं होती। जैसे कई सारे बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बचपन से ही ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE नीट ऐसे तैयारी कर रहे हैं, वो बाद में कोई भी पेपर देते हैं तो वो बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं। अब कोई बच्चा पहली बार ही पेपर दे रहा है, तो पेपर देना सीखना ही एक अपने आप में बड़ी कला है, तो वो आपको डेवलप करनी है। मैं इसमें आपकी और हेल्प करूँगा, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ना सपोर्ट करना कि आपने ये वाली बातें बहुत अच्छी बताई थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी क्वेश्चन उसमें डालोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि चलो मैं जॉब ले लिया, अब आप लोगों में से भी कोई परेशान हो रहा हो जिसके पास पैसे वैसे ना हो इस प्रकार से, तो वो लोग मतलब मेरे सहयोग से उनको कोई फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थर्ड सेक्शन में इसकी बात बताऊंगा। इसमें बहुत बच्चे गुमराह होते रहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप करंट अफेयर पढ़ते हो, सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, सुबह 6 बजे से करंट अफेयर में समय खराब करने, दिमाग खराब करने, इस प्रकार से लग जाते हैं। लेकिन भाई मेरा एक फंडा था सिंपल, कि साल भर में कुछ भी पढूं, लेकिन एग्जाम के 2-3 महीने पहले से मैं केवल एग्जाम को टारगेट करके पढ़ता हूं। जो भी है, जैसे मान लो SSGD का पेपर फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, 4 फरवरी से, तो 4 फरवरी तक मैं SSGD के मोड में हूँ। मैं उसके मोड में नहीं हूँ कि टीचर को क्या मज़ा आ रहा है, मुझे क्या मज़ा आ रहा है, मैं GD के मोड में हूँ। और जैसे GK का जो फंडा है, GK का फंडा ये है कि करंट अफेयर ना के बराबर पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो उसका लोड लेना ही नहीं है, जितनी आपने पढ़ दी उतनी ठीक है। कोई किताब अगर आपका मन है, आप बहुत विद्वान आदमी बनना चाहते हैं करंट अफेयर में, तो स्पीडी से ज़्यादा मत पढ़ना। स्पीडी में भी कुछ कुछ कौन क्या है वर्तमान, ऐसे फैक्चुअली बिल्कुल कम रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, केवल देखना है और देख के एग्जाम में एलिमिनेट करके टिक करने की कोशिश करनी है कि ये सही हो जाएगा। ठीक है,
लोड नहीं लेना। लेकिन इसमें जैसे आपके पास ल्यूसेंट अभी कोई पड़ी हुई है, जीके के लिए बता रहा हूँ मैं, ये पुरानी भी है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई उस साल का नया नया डेटा है उसको हटा के बाकी ल्यूसेंट का विविध है, ऐसे उसको ल्यूसेंट के सारे सब्जेक्ट हैं उनको देख लो, फैक्ट वगैरह जो बॉक्स वगैरह में होते हैं ना उनको देख लो अच्छे तरीके से, और ल्यूसेंट के 10-20 बार जो है लगातार पढ़ डालो। ये लोड मतलब कि याद नहीं हो, देखो इस एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह है उसमें कई सारी चीज़ें मुझे आज भी याद नहीं हुई, मुझे पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ ली होगी। मैंने यूपीएससी से लेके पीएससी से लेके एसएससी से लेके बहुत सारे एग्जाम दिए, सब में ये पढ़नी पड़ती है। इवन यूपीएससी के टॉपर रैंक 1 आया था, वो बोल रहा था कि मैंने हिस्ट्री इससे पढ़ी थी। अब तो इतनी अच्छी किताब है ये, तो आपको इस पुरानी है नई है जैसी भी है, आपको इस किताब से बेसिक फाउंडेशन मजबूत करना है। फाउंडेशन के क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं वो हमें सही करना है, क्योंकि कट ऑफ उसी से डिसाइड होता है कि सब ने सही करा, तुमने गलत करा तो तुम नीचे, फिर बोलते हो कि 76 कट ऑफ गया है, 86 कट ऑफ गया, कितना भी कट ऑफ गया हो। ठीक है, इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। टेस्ट ऑनलाइन होता है, बहुत सारे बच्चे ना पहली बार ही कंप्यूटर पकड़ते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है आज की डेट में, आपके दोस्तों के पास लैपटॉप है कुछ भी है, उसकी एक बेसिक प्रैक्टिस आप जरूर करें। कि मैं मानता हूँ कि कई लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े वगैरह पर जाके जहाँ अवेलेबल हो उसका एक फैमिलियरिटी आप उसके साथ बना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।